बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2017। तो स्टार्ट हम लेते हैं सम बेसिक्स कमांड से, ड्रा कमांड से। हमारे साथ कुछ ड्रा कमांड है ऑटोकैड में और कुछ मॉडिफाई कमांड है। ठीक है, तो ड्रा कमांड हमारे साथ है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ये रेबन है। ठीक है, ये अब इस वक्त ये इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक नहीं किया है। जब हम स्टार्ट ड्राइंग क्लिक कर लें तो हमारे साथ ये एक्टिवेट हो जाएंगे रेबन। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रा और मॉडिफाई लिखा है। अगर हम ड्रा पे क्लिक कर लें तो हमारे साथ जब ये एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो पहले स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर लें। इसके बाद हम अगर ट्राई कर लें ड्रा को, तो इसके अंदर हमारे साथ ड्रा कमांड है, लाइन कमांड है, ठीक है, इस तरह सर्कल कमांड है, आर्क कमांड है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह कुछ मॉडिफाई कमांड भी हमारे साथ है। ठीक है, तो ये ड्रा कमांड और मॉडिफाई कमांड हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ड्रा कमांड में हमारे साथ लाइन आता है, लाइन हम ड्रा करते हैं, सर्कल हम ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं, आर्क हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरह मॉडिफाई में हमारे साथ मूव कमांड है, एक ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस तरह काफ़ी कमांड है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ मॉडिफाई कमांड है हमारे साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट में जब हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ यूनिट सही करना है ताकि हमें यूनिट का पता हो। ठीक है, तो यूनिट का कमांड है UN। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड लाइन में ये हमारे साथ क्या है, ये कमांड लाइन है। तो यहाँ पे आप UN टाइप कर लें। यूनिट का कमांड हमारे साथ UN है, तो UN आप टाइप कर लें और फिर एंटर कर लें। ठीक है, यहाँ पे भी ऑटोकैड 2017 का ये फ़ायदा है कि अगर आप UN टाइप कर लें तो ऊपर अगर आप लोग देख लें तो UN का कमांड आपके साथ आ जाएगा। इसका डिटेल UN टाइप कर लें तो ऊपर वाला देख लें तो UN हमारे साथ यूनिट्स का कमांड है। सही है, तो ये आप एंटर कर लें। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये ओपन कर लें डेसिमल, तो हमारे साथ आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग यूनिट या फ्रैक्शन मतलब 2/3 या 3/5 इस फॉर्म में, और साइंटिफिक हमारे साथ है। नॉर्मली हम डेसिमल एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और प्रिसीजन क्लिक कर ले तो जितना जीरो इंक्रीज होता है इतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ तक 0.00 तक प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स हैं, इंचज़ है, फीट है, ठीक है, सिर्फ माइल्स, मिलीमीटर वगैरह। तो हम या इंचज़ में करते हैं। अमूमन हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम या इंचज़ यूनिट करते हैं या मिलीमीटर। ठीक है, तो मैं मिलीमीटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस सारे ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिट का कमांड है UN, तो UN पे जाएं तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और पहले ये सेटिंग यहाँ से कर लें ताकि बाद में हम ड्राइंग बनाते हैं और यूनिट का मसला ना हो। ठीक है, हमें पता हो कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो मिलीमीटर में है या इंचज़ में है। तो नॉर्मली हम मिलीमीटर और इंचज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट लेता हूँ लाइन कमांड से। तो लाइन का कमांड है L। तो हमारे साथ रेबन में यहाँ लाइन अवेलेबल है, L हमारे साथ अवेलेबल है, या आप यहाँ पे लाइन कमांड में आ जाए और L टाइप कर ले। लाइन का कमांड है L। तो ऊपर अगर आप देख लें जो विंडो ओपन हो गई पहला वाला, अगर आप देख लें तो लाइन और इसके साथ L लिखा है। तो लाइन का कमांड हमारे साथ L है। L मैंने टाइप किया और फिर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक कर ले तो पहला पॉइंट आपके साथ आ गया। अब यहाँ पे है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट या डायमेंशन दे दें। अगर आप किसी ख़ास डायमेंशन के मुताबिक बनाते हैं या ख़ास एंगल पे तो यहाँ पे आप डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नज़र है 14.13, 14, 15 ये लेंथ है और मिलीमीटर में है क्योंकि यूनिट्स में हमने ये मिलीमीटर में सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं 20 मिलीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ तो 20 मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और फिर एंटर कर दिया तो मेरे साथ जो लाइन आ गई वो 20। अब कमांड से मैं निकलता हूँ तो एस्केप क्लिक कर ले। ठीक है, तो मैंने लाइन ड्रा किया, मैंने एंगल का ख्याल नहीं रखा, एंगल में ड्रा कर सकता हूँ सही। पहले मैंने आपको तरीका बताया कि आप लाइन कमांड के लिए L टाइप कर लें, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर फाइनल पॉइंट डायरेक्टली क्लिक कर लें, या अगर
डायमेंशन देनी है तो आप डायमेंशन दे सकते हैं। इस तरह आप एंगल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ, ठीक है। दोबारा मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो लाइन कमांड दे रहे, एंटर कर ले। यहाँ पे लिखा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट में स्पेसिफाई करता हूँ और फर्स्ट के लाइन में ड्रा करता हूँ 20 मिलीमीटर और फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल पे, तो 20 मिलीमीटर मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आपको एंगल नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए ये 1 डिग्री है, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये मुख्तलिफ एंगल में चेंज होता है, ठीक है। तो टैब पे आप क्लिक कर ले तो ये खुद ब खुद एंगल में चेंज हो जाएगा। अभी आपको नज़र आता है वो एंगल हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 30 डिग्री एंगल पे, तो 30 डिग्री मैंने यहाँ टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो मेरे साथ जो लाइन आ गई वो 30 डिग्री एंगल पे, 20 मिलीमीटर लाइन मैंने ड्रा किया और 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब मैं फर्ज करें इस लाइन की ईंड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा करता हूँ, या मैं इस लाइन की मिड पॉइंट से भी लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन एंटर करता हूँ, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं। उस टूल में पहला हमारे साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो हमारे साथ स्नैप टूल है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है, ठीक है। अभी ये ब्लू है ऑब्जेक्ट स्नैप, आप देख लीजिए ब्लू है। ब्लू का मतलब ये एक्टिवेट है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक कर लूँ तो ये वाइट हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ मुझे कुछ भी शो नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर इस लाइन से मैं दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ईंट पॉइंट मुझे शो नहीं होता। लेकिन अगर मैं स्नैप को ऑन कर लूँ, ठीक है, और यहाँ मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ मेरे साथ मुख्तलिफ ऑप्शन है, ईंट पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं सबको ऑफ करता हूँ, सिर्फ मैं ईंट पॉइंट ऑन करता हूँ। तो अब इस लाइन की ईंट पॉइंट से मैं लाइन ड्रा करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कर्सर रख दो तो मुझे यहाँ पे ईंट पॉइंट शो होता है। तो इस पे आप क्लिक कर लें और इससे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डॉट डॉट लाइन नजर आता है ये पोलर ट्रैकिंग है, ये बाद में इसमें मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ से इस ईंट पॉइंट से लाइन ड्रा किया, अभी बिल्कुल इसके साथ है, ठीक है। इतना भी हम इसको जूम कर लें तो ये इसके साथ टच है, क्योंकि ईंट पॉइंट मुझे शो हुआ था, मैंने ईंट पॉइंट पे क्लिक किया और लाइन ड्रा किया। अब फर्ज करें मैं इसकी मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो मैं लाइन की कमांड में जाता हूँ, एल कमांड स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब मैं मिड पॉइंट पे आता हूँ लेकिन मिड पॉइंट मुझे शो नहीं होता, मुझे हर जगह ईंट पॉइंट शो होता है। क्योंकि अगर मैं स्नैप ऑब्जेक्ट में आ जाऊँ तो स्नैप ऑब्जेक्ट में ईंट पॉइंट पे टिक है लेकिन मिड पॉइंट के साथ टिक नहीं। तो मिड पॉइंट को भी मैं टिक करता हूँ। अभी मैं इसके मिड पॉइंट मुझे शो होता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे लिखे मिड पॉइंट, तो इससे मैं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। स्नैप में अगर आप आ जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, सेंटर भी है। सेंटर मतलब अगर एक सर्कल में ड्रा कर लो तो मुझे सेंटर शो होगा अगर मैं यहाँ पे टिक कर लूँ। इस तरह ज्योमेट्रिक सेंटर भी, नोड में भी शो होता है, क्वाड्रेंट भी शो होता है, इंटरसेक्शन भी, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ। इस तरह अगर मेरे साथ एक सर्कल हो और उसका टेंजेंट लाइन में ड्रा करता हूँ तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह नियरेस्ट भी शो होता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें शो हुई है स्नैप ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हमारे साथ लाइन कमांड में किया है, सबसे पहले आप एल टाइप कर लें, फिर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। फिर अगर आप किसी दूसरी लाइन की एंड से लाइन ड्रा करते हो फिर भी आप कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप परपेंडिकुलर लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं अगर सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। इन सबको आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने का तरीका AutoCAD 2017 में ये है कि इस तरह
सेलेक्ट कर ले कि पूरा इस विंडो में पूरा ऑब्जेक्ट आ जाए, ये पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ तो विंडो में ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। और फिर डिलीट बटन प्रेस कर लें, और इसके अलावा एरेज कमांड से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ सर्कल कमांड है, पहला ड्रा कमांड हमारे साथ लाइन कमांड है, इसके बाद हमारे साथ दूसरा कमांड है सर्कल कमांड। तो सर्कल हमारे साथ रेबन में भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे साथ सर्कल मौजूद है, ये कमांड सर्कल का है, ठीक है। इसके साथ सर्कल और इसका डिटेल आ गया। इस तरह सर्कल कमांड है सी, तो अगर मैं कमांड लाइन में सी टाइप कर लूँ तो मेरे साथ सर्कल का कमांड आ जाएगा। सर्कल कमांड सी ऊपर आपको नजर आता है, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे सर्कल और इसका डिटेल आ गया, ठीक है। तो सर्कल भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पर सर्कल, आर 3P, आर 2P, आर TTR, मतलब सर्कल में सेंटर और फिर रेडियस या डायमीटर, मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। पहला, अगर मैं सेंटर स्पेसिफाई कर लो और फिर उसका रेडियस या डायमीटर दे दूँ, या 3 पॉइंट कमांड से भी मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। इस तरह 2P मतलब 2 पॉइंट से भी मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। इस तरह TTR से मैं भी सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। इस तरह एक और ऑप्शन TTT भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पर सर्कल ड्रा कर लें और इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लें। तो किसी जगह पे भी क्लिक कर लें आप यहाँ पे तो सेंटर आ गया, ठीक है। अब नीचे आप देख लें, नीचे कमांड लाइन में स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, तो बाय डिफॉल्ट ये जो मैं वैल्यू देता हूँ ये रेडियस का होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ 10 मिलीमीटर का, तो यहाँ पे 10 टाइप कर ले और फिर एंटर कर ले, तो ये मेरे साथ सर्कल आ गया जिसका रेडियस 10 मिलीमीटर है। अब ये मैंने सेंटर पहले सेलेक्ट किया और फिर रेडियस दिया। अब दूसरा मैं सेंटर और डायमीटर से ड्रा करता हूँ, तो सी कमांड लिख ले और एंटर कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पर सर्कल। अब दूसरा यहाँ पे रेडियस वाला तो मैंने कर दिया, अब डायमीटर वाला, तो या तो डायमीटर पे क्लिक कर ले, माउस जहाँ पे मैंने रखा है डायमीटर पे क्लिक कर ले, या यहाँ पे डी टाइप कर ले, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है तो यहाँ पे डी लिख ले और फिर एंटर कर ले। तो मैं डायमीटर पे क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे आप अगर ऑटोकैड 2007 हो या पुराना वाला ऑटोकैड हो तो फिर आप यहाँ पे डी टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डी टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ गया स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। डी मैंने टाइप कर दिया या डी पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आ गया स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अब मैं 10 जो देता हूँ वो इस सर्कल, इसका रेडियस इस सर्कल के हाफ होगा, क्योंकि वहाँ रेडियस 10 मिलीमीटर है और यहाँ डायमीटर 10 मिलीमीटर। अब ये सर्कल इसका रेडियस कितना है 5 मिलीमीटर, क्योंकि मैंने डाया 10 मिलीमीटर दिया है। तो मैंने पहला सर्कल ड्रा किया सर्कल सेंटर और रेडियस से, दूसरा सर्कल मैंने ड्रा किया सेंटर और डायमीटर से। अब मैं तीसरी दफा सर्कल ड्रा करता हूँ, सी एंटर और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पर सर्कल और 3P। अब मैं 3P कमांड से, तो या अब यहाँ 3P टाइप कर ले या 3P पे क्लिक कर ले। अगर पुराना वर्जन हो ऑटोकैड का तो यहाँ पे आपने 3P टाइप करना है, अगर लेटेस्ट हो मतलब 2016 या उससे लेटेस्ट ऑटोकैड हो तो फिर आप डायरेक्टली 3P पे क्लिक कर ले। तो 3 पॉइंट कमांड, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर ले, फिर यहाँ देख ले सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल, तो सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कर ले, और फिर यहाँ पे आ गया स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल, तो तीसरा पॉइंट आप स्पेसिफाई कर ले। तो 3 पॉइंट की मदद से सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इस तरह चौथी तरीके से मैं 2P से मैं सर्कल, या यहाँ पे 2 पे टाइप कर ले या 2P पे क्लिक कर ले, तो स्पेसिफाई फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ सर्कल, एक इन पॉइंट से स्पेसिफाई कर ले, और फिर आप डायमीटर भी दे सकते हैं, या सेकंड इन पॉइंट, तो सेकंड इन पॉइंट फर्स्ट करने में ये लेता हूँ, तो 2 पॉइंट की मदद से भी मैंने सर्कल ड्रा किया। अब TTR टेंजेंट रेडियस की मदद से, तो सर्कल का कमांड सी है, एंटर करें। अब TTR या यहाँ पे TTR टाइप कर ले या TTR पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर टेंजेंट, TTR टेंजेंट रेडियस, मतलब इस सर्कल मैं ऐसा सर्कल ड्रा करता हूँ जो इस सर्कल और इस सर्कल को टेंजेंट हो और उसका रेडियस में दूंगा, ठीक है। तो पहला मैं ड्रा करता हूँ ऐसा सर्कल जो इस सर्कल को, जो जहाँ पे माउस है, ठीक है, इसको टेंजेंट यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट, अब दूसरा
इस सर्कल को मैं टेंजेंट ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। और तीसरा मैं इसका रेडियस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 9 रेडियस देता हूँ। तो अब मेरे साथ सर्कल आगे ये वाला सर्कल है, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला सर्कल जो दो सर्कल को टेंजेंट है और इसका सेंटर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इस सर्कल को मैं एरेज करता हूँ, तो एरेज में डिलीट सी भी कर सकता हूँ, लेकिन एरेज का कमांड भी है, एरेज का कमांड है ई। मैंने यहाँ टाइप कर दिया, तो ऊपर अगर आप देखें ई एरेज, एरेज का कमांड ई है, तो मैंने एंटर कर दिया। अब एरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल को एरेज करता, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर दिया, तो ई एरेज हो गया। अब मैं यहाँ से ये वाला सर्कल भी एरेज करता हूँ, या ये वाला सर्कल एरेज करता हूँ, ठीक है। तो एरेज का कमांड ई टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब जो सर्कल आप एरेज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दें, तो इस पे माउस रख दें और सेलेक्ट कर दें, क्लिक कर दे तो सिलेक्ट हो गया, एंटर प्रेस कर ले तो ये एरेज हो गया, ठीक है। अब मैं तीसरा सर्कल एरेज करता हूँ, तो सेलेक्ट कर दे और एंटर कर दे। अब मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा करता हूँ और टी कमांड में यूज करता हूँ। ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं ऐसा सर्कल ड्रा करता हूँ जो इन तीनों सर्कल को टेंजेंट हो, ऐसा सर्कल जो इन तीनों सर्कल को टेंजेंट हो, ठीक है। तो ये कमांड लाइन में अगर नीचे टाइप करो तो वहाँ पे टी ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं रेबन में आ जाऊँ सर्कल के कमांड में और यहाँ पे क्लिक कर लो, तो मेरे साथ पहला सेंटर डायमीटर, सेंटर रेडियस जो मैंने ड्रा कर दिया, ये वाला सेंटर डायमीटर ये भी मैंने कर दिया, 2 पॉइंट वो मैंने 3 पॉइंट भी कर दिया, TTR भी कर दिया, लेकिन TTT नहीं किया है। ऐसा सर्कल ड्रा करें जो इन तीनों सर्कल के टेंजेंट हो, तो उसका कमांड है TTT। तो यहाँ पे TTT पे क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, ये यहाँ टेंजेंट सेलेक्ट कर दें। फिर दूसरा पॉइंट, इसको भी टेंजेंट होना चाहिए और इस सर्कल को भी टेंजेंट होना चाहिए। तो हमारे साथ ये सर्कल आ गया जो इन तीनों सर्कल की टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सर्कल पे क्लिक कर दें तो हमारे साथ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर हम सर्कल पे क्लिक करते तो हमारे साथ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। तो ये सारे हमने ट्राई की, मतलब सेंटर और रेडियस से भी हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इस तरह सेंटर और डायमीटर से भी हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इस तरह 2 पॉइंट से भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इस तरह 3 पॉइंट से भी हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, TTR और TTT, इस सारे तरीकों से हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब पे आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अब हम आर्क की तरफ आ जाते हैं। दो कमांड जो ड्रा कमांड है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। अब हम ड्रा कमांड की तरफ तीसरा ड्रा कमांड जो आर्क है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्क आपके साथ अवेलेबल है। आर्क हम मुख्तलिफ तरीकों से स्टार्ट, सेंटर, इन, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, मतलब स्टार्ट पॉइंट फिर सेंटर पॉइंट फिर इन पॉइंट, इस तरह स्टार्ट पॉइंट फिर सेंटर पॉइंट फिर एंगल, इस तरह स्टार्ट पॉइंट फिर सेंटर फिर लेंथ, इस तरह स्टार्ट पॉइंट फिर इन फिर एंगल, इस तरह स्टार्ट पॉइंट फिर इन फिर डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हम, और इस तरह कंटिन्यूस सर्कल भी आर्क भी ड्रा। कंटिन्यूस का मतलब यह है कि एक आर्क हमने ड्रा किया है और दूसरा उसके साथ कंटिन्यूस वहाँ से स्टार्ट करते, तो कंटिन्यूस तरीके से भी हम आर्क ड्रा करते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। आर्क का कमांड हमारे साथ है ए, तो कमांड लाइन में मैं ए टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आर्क आ गया, ये आर्क, ठीक है। तो अब इस पर क्लिक कर दें तो हमारे साथ आर्क का कमांड एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, पहला क्या है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा कमांड लाइन में देख लें तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो मैं दूसरा यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे स्पेसिफाई इन पॉइंट ऑफ आर्क, मतलब 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड कर लूँ तो मैं इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ स्पेसिफाई इन पॉइंट ऑफ आर्क, तो इन पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की मदद से मैंने आर्क ड्रा कर दिया, ठीक है। अब दोबारा मैं और दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे ए टाइप कर ले और एंटर करें, तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट तो मैंने कर दिया। अब सेंटर, तो यहाँ पे या सी टाइप करके या एंटर कर ले या सेंटर पे क्लिक कर ले,
तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, सेंटर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। अब स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, सर्कल नहीं आर्क, और फिर स्पेसिफाई एंड पॉइंट, या कंट्रोल होल्ड कर ले तो कंट्रोल अगर हम होल्ड करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन इस तरह है, आर्क का डायरेक्शन इस तरह है, मैंने कंट्रोल होल्ड कर दिया तो इसका डायरेक्शन उलट हो गया, दूसरे डायरेक्शन में गया। ठीक है, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में आर्क नहीं चाहिए, इसके उलट दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो कंट्रोल को आप होल्ड कर लें तो इसका डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क हमारे साथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन अगर आप रेबन में आ जाए, ये हमारे साथ रेबन है, और यहाँ पे आर्क में आ जाए तो यह मुख्तलिफ तरीक़ों से हम आर्क ड्रा कर सकते हैं। स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये मैंने पहले कर दिया। अब मैं दूसरा स्टार्ट, सेंटर और एंगल, इस पे आर्क ड्रा करता हूँ। तो स्टार्ट, सेंटर, एंगल पे क्लिक कर दें, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट और फिर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है एंगल 140 डिग्री, 118 डिग्री, 174 डिग्री। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ एंगल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 110 डिग्री देता हूँ, 110 डिग्री एंगल पे, तो मेरे साथ ये आर्क बन गया। ठीक है, इसी तरह आर्क हम स्टार्ट, सेंटर और लेंथ से, मतलब स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर और फिर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो इस पे अगर आप क्लिक करें तो पहले आपसे स्टार्ट पॉइंट मांगता है, फिर सेंटर पॉइंट, यहाँ पे देख लें आर्क स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो सेंटर पॉइंट दे दें, और फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस आर्क का लेंथ था, तो आर्क लेंथ आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 60 लेंथ देता हूँ, 60 मिलीमीटर, तो एंटर कर, तो ये हमारे साथ आर्क बन गया, और इस आर्क का लेंथ हमारे साथ 60 मिलीमीटर है। मतलब बस कंडीशन में हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमें उसका लेंथ, आर्क का लेंथ गिवन होता है, तो इसी कंडीशन में हम लेंथ कमांड से आर्क ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरह इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारे साथ है स्टार्ट, एंड और एंगल। स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट और फिर एंगल, ये आप ट्राई कर लें। ठीक है, जिस तरह आप स्टार्ट, सेंटर, एंगल हमने दिया, इस तरह स्टार्ट, एंड, पहले स्टार्ट पॉइंट दे दें, फिर एंड पॉइंट और फिर इसको एंगल दे दें। ठीक है, इस तरह मैं ट्राई करता हूँ स्टार्ट पॉइंट और फिर लिखा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट। अब कमांड लाइन में आप देखेंगे क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो अब एंड पॉइंट और फिर एंगल, तो एंगल फॉर एग्जांपल मैं एंगल देता हूँ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री वाला एंगल बन गया। इसके बाद जो ऑप्शन आता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन, पहले स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लें, फिर एंड पॉइंट और फिर इसका डायरेक्शन, स्पेसिफाइड चेंजिंग डायरेक्शन फॉर स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, तो डायरेक्शन में देता हूँ, तो और इसका डायरेक्शन भी मैं चेंज कर सकता, अगर कंट्रोल को होल्ड कर लो, कंट्रोल को होल्ड करो तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं 40 डिग्री देता हूँ तो मेरे साथ ये ग्राफ बन जाएगा, ये आर्क बन जाएगा। इसी तरह इसके बाद जो ऑप्शन है वो स्टार्ट, एंड और फिर रेडियस है, मतलब रेडियस आप आर्क भी हम दे सकते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट और फिर लिखा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, और फिर इसका रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क, यानी कि होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। कंट्रोल अगर हम होल्ड कर ले, कंट्रोल कीबोर्ड में जो कंट्रोल ऑप्शन है तो इसी डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे आप रेडियस डिफाइन कर ले, फॉर एग्जांपल मैं रेडियस देता हूँ 50 या 55 मैंने दे दिया, तो एंटर कर ले, तो 55 मिलीमीटर रेडियस वाला, मतलब इस आर्क का रेडियस 55 मिलीमीटर होगा। इसके बाद आर्क में जो ऑप्शन है वो है सेंटर, स्टार्ट, एंड, पहला सेंटर पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। सेंटर पॉइंट पहले सेलेक्ट कर दे, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट, तो इससे हमारे साथ आर्क बन गया। और डायरेक्शन हम चेंज कर सकते, तरीका मैंने आपको बताया कंट्रोल होल्ड से। इसी तरह सेंटर, स्टार्ट और एंगल से भी हम ड्रा कर सकते हैं, और सेंटर, स्टार्ट और लेंथ से, ये मुख्तलिफ तरीके आप ट्राई कर सकते हैं। और कंटिन्यूस का मतलब है कि पिछली आपने जो कंटिन्यूस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि पहले जो आर्क आपने ड्रा कर दिया है उसके बाद ये आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, एरेज कमांड से भी कर सकते हैं, डिलीट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ, तो ए टाइप करता हूँ और ये आर्क में ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो कंटिन्यू पे जब मैं क्लिक कर लूँ तो इसके साथ ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है, इस तरह अब
दोबारा मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर तो इसके साथ कंटिन्यू आ गया, ठीक है। तो इस आर्क को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ आर्क के कमांड है। तो ड्रा कमांड इसके अलावा भी है, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने लाइन कमांड एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने सर्कल कमांड, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम आर्क ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे साथ टूल्स है, तो टूल्स भी मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन मैं आज के लेक्चर में कुछ टूल एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं माउस रख लो ये इधर, तो यहाँ पे लिखे आर्थो मोड, आर्थो मोड। तो आर्थो मोड का मतलब क्या है, हम लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर ड्रा करता हो जो 90 डिग्री पे हो या 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आर्थो मोड को ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ट्राई करता हूँ, एल और एंटर। इसी केस में आर्थो मोड वाइट है, वाइट मतलब ये आप है, आर्थो मोड आप है, यहाँ पे आप लिखा भी है, ठीक है। अगर आप लिख दें रेस्ट्रिक्ट कर्सर अर्थाग्निली आप, अब ये आप है, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रा करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट का पॉइंट। अब मैं किसी भी एंगल पे लाइन ड्रा कर सकता हूँ, और उसका तरीका मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पे लेंथ दे दें 88.41 इसका लेंथ, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और फिर एंगल चेंज कर ले 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री है, अब ये 5 डिग्री है, आपको नजर आता है ये 12 डिग्री है। एंगल डिग्री हम चेंज कर सकते हैं। डिग्री हम कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पे लेंथ अगर मैं चेंज करता हूँ तो लेंथ चेंज होता है, यहाँ पे लेंथ चेंज हो गया। तो डिग्री हम कैसे चेंज करेंगे, तो कीबोर्ड में जो टैब बटन है, टैब उस पर क्लिक कर दें तो अब ये एंगल पे आ गया, तो यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल पे हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब ये 30 डिग्री एंगल पे आ गई, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं आर्थो मोड ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैं आर्थो मोड ऑन करता हूँ, तो अब देख लें लाइन कमांड में देता हूँ, आर्थो मोड जब ऑन हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मैं एंगल चेंज करता हूँ तो 0 डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, और इस तरह 180 डिग्री पे, और इस तरह 270 डिग्री पे, ये भी 270 या 90, ठीक है, और इस तरह ये 0 डिग्री। तो मैं इसके दरमियान ड्रा नहीं कर सकता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, या हॉरिजॉन्टल और या वर्टिकल लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहले में ये पोलर ट्रैकिंग ये चीज़ें मैं आप करता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बिल्कुल 0 डिग्री एंगल या 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन आर्थो मोड अगर ऑन हो तो बिल्कुल मेरे साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो एल एंटर, आर्थो मोड ऑन है तो बिल्कुल स्ट्रेट आए। अगर आर्थो मोड में आप करता हूँ लाइन कमांड एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे इन पॉइंट नजर नहीं आता, तो क्योंकि मुझे स्नैप ऑब्जेक्ट मेरे साथ आप है, तो मैं ये ऑन करता हूँ और यहाँ इन पॉइंट वो क्लिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे इन पॉइंट नजर आता है, तो इन पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब मैं यहाँ से लाइन ड्रा कर, अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं आर्थो मोड ऑफ कर लूँ तो फिर ये लाइन में किसी भी एंगल पे भी ड्रा कर सकता हूँ। तो कभी कभार हम रेक्टेंगल को लाइन कमांड से ड्रा करते हैं, तो रेक्टेंगल हमें पता है 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो इस टाइम हम आर्थो मोड ऑन करते हैं। इसका मतलब ये अगर हमें स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड हो तो उस टाइम पे हम आर्थो मोड ऑन रखते हैं। अगर मुख्तलिफ एंगल पे हम लाइन ड्रा करते हैं तो उस टाइम पे हम आर्थो मोड पे ऑफ करते हैं, फिर वो मसला होता है, तो इसके लिए हम आर्थो मोड ऑन करते हैं, ठीक है। तो 3 कमांड हो गई। अब मैंने आर्थो मोड आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि आर्थो मोड कब हम ऑन करेंगे, कब हम ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्नैप भी मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि ये हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर मुझे रिक्वायर्ड हो कि मुझे एक सर्कल मैंने ड्रा किया है और मुझे इसका सेंटर नज़र आ जाए, इसके सेंटर से मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ या कोई दूसरा सर्कल ड्रा करता हूँ, तो मैं सेंटर को ऑन करता हूँ। इस तरह ज्योमेट्रिक सेंटर भी एक रेक्टेंगल है, उसका सेंटर मुझे रिक्वायर्ड हो तो ज्योमेट्रिक सेंटर में ऑन करता हूँ, या किसी जगह पे मुझे नोड रिक्वायर्ड हो या क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड हो या इंटरसेक्शन पॉइंट रिक्वायर्ड हो तो हम ये ऑन करते हैं, ठीक है। एट ए टाइम हम सारे ऑन नहीं करते, क्योंकि अगर इन सब को हम ऑन कर लें और हम कोई ड्राइंग बना लें
तो फिर अगर मैं इन फॉन्ट शो करता हूँ तो सारे फॉन्ट शो होते हैं, फिर वो हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जो रिक्वायर्ड हो वो हम ऑन करते हैं और बाकी हम ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये इन फॉन्ट भी ऑन है, मेड फॉन्ट भी ऑन है, सेंटर भी ऑन है, ज्योमेट्रिक सेंटर भी ऑन है, नोड भी ऑन है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत ऑप्शन नज़र आते, फिर कंफ्यूज होता है कि ये कौन सा फॉन्ट है। तो इसलिए हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो उसको ऑन करते हैं और बाकी को हम ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप अगर ये ब्लू है तो मतलब ऑन है, इसको मैं क्लिक किया वाइट हो गया तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, ब्लू ऑन और इससे ये ऑन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ ये पोलर ट्रैकिंग है। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ क्या है, पोलर ट्रैकिंग है। तो अगर यहाँ पे मैं पोलर ट्रैकिंग इस केस पे ऑफ है, ठीक है, इस केस में ऑफ है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो पोलर ऑन हो गया। अब पोलर का काम क्या है, यहाँ मुझे ट्रेस करते हैं मुख्तलिफ एंगल। अब यहाँ पे ऑन है 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री या 360 डिग्री। तो पोलर ट्रैकिंग ऑन है और क्लिक किया है मैंने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देख ले ये जो डैश लाइन आपको नजर आता है ये ट्रैकिंग है, तो 0 डिग्री मुझे ट्रैक करता है। इस तरह ये यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। अब 90 पे जाओ तो 90 ट्रैक करता है, यहाँ पे डैश लाइन आता है ऊपर, अगर आप देख ले तो ये लाइन आता है। इस तरह अगर मैं 180 पे जाता हूँ तो ये भी ट्रैक करता है। इस तरह अगर मैं 270 पे आता हूँ तो ये भी ट्रैक करता है, इसी रास्ते पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप देख ले 0 डिग्री या 360 डिग्री ये मुझे ट्रैक करता है, लेकिन 0 और 90 के दरमियान कोई ट्रैकिंग नहीं है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और ये 45, 90, 135, 180 ये ऑन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ 90 को, तो 45 को, तो 45 पे जब मैं आ जाऊँ तो ये ट्रैक करता है। 45 मैंने ऑन कर दिया तो 45 वो ट्रैक करता है। इस तरह 90 भी ट्रैक करता है। अब 135 भी ट्रैक करता है। अब यहाँ पे 180 भी ट्रैक करता है। मतलब इस रास्ते पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ तो मुझे इस ट्रैकिंग में आसानी, बिल्कुल मैं इस ट्रैक पे जाता हूँ और लाइन में ड्रा करता हूँ, मुझे इसमें आसानी होती है। ठीक है, इस तरह अगर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से मैं 30, 60, 90 मतलब हर 30 डिग्री बाद मुझे ये ट्रैकिंग शो कर, इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री पे फिर देख लें 20, 25, 28, 30 पे मुझे ट्रैकिंग आ गया। ठीक है, फिर 60 पे आएगा, यहाँ पे एंगल 60 पे ट्रैकिंग आ गई, यहाँ पे आपको नज़र आता है ये ट्रैकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 पे आता हो तो 90 पे भी शो करेगा। इस तरह ये इस पे भी शो करेगा। इस तरह 150 पे भी, इस तरह 180, हर 30 डिग्री ये मुझे ट्रैकिंग शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथ इसमें आवर भी है 23 फुट, मतलब हर 23 डिग्री बाद भी ट्रैकिंग शो करेगा। या 1836, इसका मतलब हर 18 डिग्री बाद शो करेगा। इस तरह 15, 30, 45 ये हर 15 डिग्री बाद ट्रैकिंग शो करेगा। इस तरह 10, 20 ये हमें हर 10 डिग्री बाद, और 5, 10 ये हर 5 डिग्री बाद। इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख लें 0 पे, फिर 5 पे भी शो करेगा, 5 डिग्री पे, फिर 10 डिग्री पे ट्रैकिंग। ये ब्लू जो आपको नजर आता है ये बड़ा लाइन ये ट्रैकिंग है। ठीक है, 5 शो करता है, 15 पे ट्रैकिंग हर 5 डिग्री बाद। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है कि हर 5 डिग्री बाद ये हमें ट्रैकिंग शो करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने 3 ड्रा कमांड सीखने हैं, लाइन, सर्कल, आर्क। इसके अलावा मैंने आपको अर्थ मूव, पोलर ट्रैकिंग और स्नैप ऑब्जेक्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा यूनिट्स का कमांड है UN, एरेज का कमांड है E जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक शॉर्टकट की आपको बताता हूँ, मुख्तलिफ शॉर्टकट से हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक कमांड लाइन जो है यहाँ पे जो जहाँ पे मेरा कर्सर है माउस का, तो ये कभी कभार ये गायब होता है, तो इसका शॉर्टकट की आज के लेक्चर में आपने सीखना है। कंट्रोल के साथ अगर मैं 9 प्रेस कर दूँ तो ये अभी ये गायब होगी, कमांड लाइन यहाँ से गायब होगी। बाद वक्त स्टूडेंट काम करते हैं और अचानक कोई गलती करता है तो कमांड लाइन उससे गायब होता है। तो कंट्रोल 9 से ये गायब भी होता है और कंट्रोल 9 से ये वापस भी आता है।
ठीक है। कंट्रोल 9 मैंने प्रेस कर दिया, गायब हो गया। कंट्रोल 9 मैंने प्रेस कर दिया, दोबारा आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये चीज़ें आपने सीखना है। ठीक है, इसके अलावा जो माउस का व्हील है, तो माउस का व्हील अगर मैं प्रेस कर लूँ तो ये पेन का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्कल ड्रा करता हूँ, सर्कल में ड्रा करते हैं, अब ये सर्कल में यहाँ से यहाँ मूव करता, यहाँ पेन करता हूँ, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे माउस रखना है और फिर व्हील को प्रेस करें, व्हील को प्रेस कर लें और तो यहाँ से पेन कर सकते हैं, यहाँ से दूसरी जगह पेन कर सकते हैं, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेन कमांड आप माउस की व्हील को प्रेस कर लें तो उसकी मदद से आप इसको पेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, माउस की व्हील अगर आप स्क्रीन की तरफ रोटेट करते हैं, जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसकी तरफ अगर आप रोटेट करते हैं तो ये जूम प्लस होता है, जूम प्लस होता है। अगर माउस की व्हील को आप अपनी तरफ रोटेट करते हैं तो ये जूम माइनस होता है। ठीक है, तो जूम माइनस और ये है जूम प्लस और ये है पेन। आपने माउस प्रेस कर दिया तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर है और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।